हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, ओजोनोलिसिस रिएक्शन। अब हम लोग एल्कीन के प्रॉपर्टीज में कुछ और रिएक्शंस को करते हैं, तो हम लोग अब आगे करते हैं आपके पास नेक्स्ट रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर, अब हम लोग एल्कीन का क्या करेंगे, वाटर से रिएक्शन करवाएंगे। तो पहले एक रिएक्शन देखते हैं आपके पास, पहले लिखते हैं भाई विथ डाइल्यूट एसिड। तो आप कोई भी डाइल्यूट एसिड ले सकते हो, पर इसमें H2SO4 सबसे प्रेफर होता है, बाकी के केस में उतना अच्छा नहीं होगा। मीन्स बाकी के केस में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल कोई और भी बन के अटैक कर सकते हैं, तो बेस्ट है डाइल्यूट H2SO4। तो जहां पे हम लोग जो रिएजेंट जो लेते हैं, जो रिएजेंट होगा वो आपके पास क्या होगा, वो होगा डाइल्यूट H2SO4, या ये लिख के आ सकता है आपके पास H2O और साथ में H+। ठीक है, ये आपके पास होगा। इसमें पहले मैं जो बताया था उसको ध्यान रखना है। इसमें भी एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इसमें बनेगा। ये बात को ध्यान रखना है, क्या बनेगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अगर कभी भी केमिस्ट्री में कार्बोकैटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट को नहीं बोलना है, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, यहाँ पे रीअरेंजमेंट क्या है, पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। तो समझ में आ रहा है क्या होगा कि एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा जहां पे रीअरेंजमेंट हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास एक एल्कीन लेते हैं और हम लोग इसका क्या होगा भाई, जैसे लिखा है डाइल्यूट H2SO4, तो H2SO4 का मतलब है कि H+ का इस पे अटैक करना है। तो H+ का अटैक करेंगे तो आपको क्या करना है, पहले एक स्टेबल कैटायन बनाना है। तो सबसे पहले एक स्टेबल कैटायन बनेगा, तो क्या बनेगा, RCH+CH3, दिस इज द कैटायन, ये स्टेबल कैटायन बनाना है। और अब इस कैटायन पे एक न्यूक्लियोफाइल मींस वाटर का अटैक होगा और आपको उसको अटैक करना है और H को बाहर निकाल देना। H का कभी भी टेंशन नहीं लेना, H को बाहर निकाल दो। तो H को बाहर निकाल दोगे तो क्या बनेगा, RCH और CH और भाई H, मतलब क्या होगा, इधर आया H, इधर आया OH। तो हमने देखो फाइनली क्या किया, हमने यहाँ पे वाटर को ऐड किया, तो हमने यहाँ पे वाटर को ऐड किया, यहाँ पे H और इधर आया OH। ये बात को ध्यान रखना है। अब कुछ बातों को ध्यान रखना है, पहले ये कैटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट यहाँ पॉसिबल है। ठीक, ये बातों को ध्यान रखना आपके पास, ये मॉलिक्यूल आएगा तो ये हमारा रिएक्शन होगा। तो अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग वाटर को सीधा क्यों नहीं ले सकते, तो उसका रीजन देखो ये है कि एल्कीन खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल पे कभी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होता, तो इसलिए हम लोग एल्कीन पे हमेशा एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करते हैं। एल्कीन का रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले उस पर एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, फिर उस पर वाटर का अटैक होगा और ये प्रोडक्ट आता है। तो समझ में आपको आया होगा क्या करना होता है रिएक्शन। वाटर का सीधा रिएक्शन नहीं कर सकते बिकॉज वाटर इज न्यूक्लियोफाइल, तो वाटर का अटैक नहीं करवाते। इसमें देखते एग्जांपल समझते हैं। ये मॉलिक्यूल है, अगर आप इसका रिएक्शन करते हो भाई डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट आपके पास आएगा CH3, CHOH और CH3। आपको अगर इसमें कोई शॉर्टकट चाहिए तो देखो इसमें शॉर्टकट क्या है, H+ और OH-। H+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, H+ क्या इलेक्ट्रोफाइल, OH- क्या न्यूक्लियोफाइल। तो आप इसको क्या है कि सीधा आप इसको ऐड कर सकते हो, कैसे, मार्कोव रूल से। आप इसको मार्कोव रूल से ऐड भी कर दोगे तो सेम आंसर आएगा। बस इसमें एक बात का याद रखना है कि यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट करवाना नहीं बोलना है, रीअरेंजमेंट यहाँ पे होता है। ये एक मॉलिक्यूल है, इसका रिएक्शन करेंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो क्या बनेगा, दिस विल बी CH3CHCH3, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे CH3। ठीक है, अब इसमें रीअरेंजमेंट होगा जहां पे आपके पास हो सकता है हाइड्राइड शिफ्ट, तो हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये हाइड्राइड का क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, एक लेस स्टेबल कैटायन एक मोर स्टेबल कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, Me2C पॉजिटिव
CH2CH3। अब इस पे वाटर का अटैक आएगा। देखो डाइल्यूट है तो वाटर प्रेजेंट होगा ही होगा, वाटर इज अ कोल्ड न्यूक्लियोफाइल, वाटर का अटैक, H को बाहर निकाल देना। तो यहाँ पे देखो जो अल्टीमेट जो आंसर आएगा तो वो आपके पास ये होगा, तो ये हमारा आंसर आएगा। तो इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो ये आपके पास क्या होगा, ये इसका आंसर होगा। हम लोग इसमें एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। ये मॉलिक्यूल लेते हैं, इसका हमने रिएक्शन करा है डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो पहले क्या होगा भाई, H+ बनेगा। अब देखो 4 मेंबर करें, 4 मेंबर रिंग में रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पे एक रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा और आपके पास बनेगा एक 3 मेंबर रिंग, उस पर पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी को रिंग कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना है तो मैंने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म के प्लेलिस्ट मतलब प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे टॉपिक ओपन करना रिएक्शन मैकेनिज्म। वहां पे क्या है कि मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर बना रखा है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, वहां पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन मैंने बता रखा है। तो 4 मेंबर का रिंग क्या होता है, 3 मेंबर रिंग में रिंग कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब यहाँ पे वाटर का अटैक होगा, वाटर का अटैक, और क्या करना, H को बाहर निकाल देना। तो आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये इसका आंसर आएगा। तो ये हमारा क्या होगा, इसका प्रोडक्ट होगा। ये आप लोग समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो हम लोग एक दो क्वेश्चन इसमें और कर लेते हैं। मान लेते ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल अगर आप इसका रिएक्शन करते हो भाई H2O साथ में H+, तो पहले H+ का अटैक होगा, तो H+ का अटैक होगा तो आपके पास ये बनेगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज। इसका करेंगे रिंग एक्सपेंशन, तो रिंग एक्सपेंशन करने पे आपके पास क्या होगा, ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा बनेगा और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा, ये ध्यान रखना, एक हाइड्रोजन होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्राइड को शिफ्ट, तो यहाँ पे हाइड्राइड को शिफ्ट करवाएंगे तो ये इधर जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट को, जिससे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ सके। और ऐसा करने से यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और अब इस पे वाटर का अटैक होगा और ये मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये हमारा क्या होगा, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। अब देखो वाटर के हम लोग दो बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन करते हैं, जहां पे क्या होगा, एल्कीन में वाटर को ऐड करना है। पहले उनके नाम लिखते हैं, उनके बारे में कुछ लिखते हैं, क्या करते हैं वो सीखते हैं, फिर लास्ट में मैकेनिज्म मैं बता दूंगा। काफी बच्चे होते हैं जो मैकेनिज्म के पीछे पड़े होते हैं, मैकेनिज्म काम का नहीं है। मैं जो बताऊंगा अगर आप उसको फॉलो करोगे 100% सारे एग्जाम में आपका इसका क्वेश्चन राइट होगा। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो JEE मेन हो, JEE एडवांस हो, CET हो या नीट हो। पर कुछ बच्चे होते हैं, बेवकूफ होते हैं, मैकेनिज्म के पीछे भागते रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैकेनिज्म के पीछे नहीं भागना है। आप समझो, आपको केमिस्ट्री में रिसर्च नहीं करना है, आपका काम रिसर्च करना नहीं है, आपका काम क्या है, एक एग्जाम को क्वालिफाई करना। मैं जो तरीका बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करोगे। इन दो रिएक्शंस बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप अगर मेथड को फॉलो करोगे तुरंत कर लोगे, फालतू में मैकेनिज्म के पीछे भागोगे, मैं लास्ट में बता दूंगा, कोई फायदा नहीं है। ट्रिक पे जाओ, मैं जो बताने जा रहा हूँ उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जहां मैकेनिज्म की जरूरत होता है, जैसे मैंने रिएक्शन ऑफ HX में मैंने बोला कि मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां समझना है। अब जहां जरूरत नहीं तो वहां पे मैकेनिज्म के पीछे क्यों भागना है। तो जो मैं बताने जा रहा हूँ पहले उसको फॉलो करो, लास्ट में मैकेनिज्म कर लेंगे। तो दोनों का नाम लिखते हैं, एक है OMD, फुल फॉर्म इसमें है ऑक्सीमर्कुरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन, और D का मतलब है डीमर्कुरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन। ये पहला रिएक्शन है। दूसरा क्या है, HBO, हाइड्रोबोरोनेशन, हाइड्रोबोरोनेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, एंड दूसरा क्या है आपके पास, हाइड्रोबोरोनेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये दो रिएक्शन है। इसमें जो फुल फॉर्म जो लिखा है बस वही करना है। क्या करना है, पहले इसमें ऑक्सीजन और मर्क्यूरी को ऐड करना है,
बाद में मरकरी को निकाल देना है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन यही करना है। यहाँ पे हाइड्रोबोरोनेशन में पहले हाइड्रोजन और बोरॉन को ऐड करना है, बाद में ऑक्सीजन को भी ऐड करना है, मींस ऑक्सीडेशन कर देना, बस इतना करना है। केमिस्ट्री में देखो 3 बातें आपको हमेशा याद रखनी है। जब भी बोला जाए ऑक्सीडेशन करो तो ऑक्सीजन को ऐड करना, जब भी बोला जाए रिडक्शन तो हाइड्रोजन को ऐड करना, और जब बोला जाए कि हाइड्रोलिसिस तो H और OH को ऐड करना। ये 3 बातें याद रखनी। मैं रिपीट कर देता हूँ। जब बोला जाए कि भाई ऑक्सीडेशन करो तो ऑक्सीजन पकड़ा देना, जब बोला जाए भाई रिडक्शन करो हाइड्रोजन पकड़ा देना, और जब बोला जाए हाइड्रोलिसिस करो H और OH पकड़ा देना, बस इतना करना होता है। H और OH कैसे पकड़ाते हैं मैंने ये बताया हुआ है हाइड्रोलिसिस में। H पे होता है प्लस चार्ज, तो जिसपे माइनस चार्ज उसको प्लस वाला, जिसपे प्लस चार्ज उसको माइनस वाला, ऐसे देना होता है। आगे और एग्जांपल लेंगे, अभी इस पे आते हैं। देखो पहले करना क्या क्या है, इसमें H प्लस और OH माइनस वाटर को ऐड करना है। कैसे ऐड करना है? मार्कोव-निकोव रूल से। तो मार्कोव रूल एडिशन मींस इससे ऐड करना है। किसको? H प्लस और OH माइनस को ऐड करना है। इसमें क्या करना है? H प्लस और OH माइनस को ऐड करना है। कैसे? एंटी मार्कोलिफ्ट। मार्कोलिफ्ट में क्या होता है? H प्लस उसको देते हैं जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होता है। एंटी मार्कोलिफ्ट में H प्लस उसको देते हैं जिसके पास कम हाइड्रोजन होता है। ये क्या होगा आपके पास? एंटी मार्कोव-निकोव रूल एडिशन। तो ये एंटी मार्कोलिफ्ट, वो क्या होगा? मार्कोलिफ्ट। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। अब जब ये मार्कोलिफ्ट रूल है, देखो एक मैंने पढ़ा था सिन एडिशन, एक पढ़ा था एंटी एडिशन, दोनों एडिशन है। अगर जुड़ने वाले ग्रुप दोनों सेम साइड उसको बोलते हैं सिन एडिशन, और अगर उल्टे साइड है तो उसको बोलते हैं एंटी एडिशन। मैंने 2 लेक्चर पहले बताया था ये। तो ये क्या है? मार्कोव-निकोव रूल एडिशन। तो जहां मार्कोव तो वहां पे एंटी एडिशन। एंटी मतलब कि H और OH को उल्टा लगाना है। जल्दी इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, पर आप रूल लिख लोगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैकेनिज्म ध्यान है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान रखो, कभी कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे क्या करना है? एंटी एडिशन मीन्स क्या? H प्लस एंड OH माइनस आर प्लेस्ड are placed in opposite direction. H plus and OH minus are placed in opposite direction. एंटी एडिशन है। जहां पे एंटी मार्कोलिफ हो गया, अरे एक एंटी होगा दूसरा वाला सिन, मतलब जहां पे एक सीधा, जहां सीधा तो उल्टा, जहां उल्टा तो वहां सीधा, ऐसे याद रखना है। यहाँ पे एंटी मार्कोलिफ एडिशन, तो यहाँ पे कैसा है? सिन एडिशन मीन्स यहाँ पे क्या होगा? H प्लस एंड OH माइनस आर प्लेस्ड इन सेम डायरेक्शन। H प्लस एंड OH माइनस आर प्लेस्ड इन सेम डायरेक्शन, उसको सेम डायरेक्शन लगाना। ठीक है, इतना समझ में आया? दोनों में जो सबसे अच्छी बात तो वो ये कि दोनों में कार्बोकैटायन नहीं बनता है, तो दोनों में रीअरेंजमेंट का झंझट नहीं। दोनों में ये सब, जिससे हमने पिछला वाला जो पढ़ा डाइल्यूट H2SO4 या एसिड के साथ वाटर, उसमें रीअरेंजमेंट का झंझट था। ये इसमें सबसे अच्छी बात है, रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है, ये ध्यान रखना है। तो दोनों के लिए ये अच्छी बात है, नो रीअरेंजमेंट। इसमें भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है और इसमें भी नहीं होता। तो यहां पे भी क्या होगा? नो रीअरेंजमेंट। तो दोनों में किसी भी तरीके का रीअरेंजमेंट नहीं करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब भाई देखते हैं इसमें रिएजेंट क्या है, क्या यूज क्या करते हैं इसमें। तो एक ही करके देखा जाए। तो पहले इसका देखते हैं, फिर इसका देखते हैं, पहले कि क्या क्या रिएजेंट इसमें यूज करते हैं। तो देखो आपके पास क्या होता है रिएजेंट, इसमें क्या होता है। तो जैसा कि नाम है, रिएक्शन 2 स्टेप में होगा, मीन्स पहले एक स्टेप करवा देते हैं, फिर दूसरा स्टेप, उसके बाद 2 स्टेप में। तो पहले स्टेप में क्या होता है भाई? पहले स्टेप में हो, आप लिखना चाहो तो लिख लो HgOAc ट्वाइस,
और साथ में होता है वाटर, ठीक है, साथ में वाटर। और फिर सेकेंड स्टेप में होता है NaBH4। अब क्वेश्चन आता है कि AC का मतलब क्या है। AC देखो होता क्या, CH3 डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं दिस इज एसीटेट, ये है एसीटेट, इसको एसीटेट बोलते हैं। तो OAC का मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन जोड़ दो। अरे एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड पता है ना, ये वही लिखा है, उसका H को निकाल दो। तो देखो OAC का मतलब क्या है, OAC का मतलब है CH3 डबल बॉन्ड O और O पे माइनस। तो मरकरी पे चार्ज है +2 और OAC पे चार्ज है माइनस। तो ये है आपके पास HgOAC साथ में वाटर और प्लस फिर NaBH4। पहला वाला स्टेप है ऑक्सीमर्कुरेशन और सेकंड में डीमर्कुरेशन, ठीक है, ये दो स्टेप है। इसमें क्या होता है, जहां पे जो रिएजेंट जो लेंगे, देखो हमको तो चाहिए भाई BH3, हमको तो BH3 चाहिए, पर BH3 एग्जिस्ट तो करना चाहिए, तो एग्जिस्ट नहीं करता, एक्चुअल में चाहिए यही, पर ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम लोग इसकी जगह कई बार लिख देते, ये आपके पास होता है B2S6 + THF। ये जो होता है ये डाइबोरन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसको लेते हैं और इसको तोड़ते हैं। इसमें कैसे तोड़ेंगे अभी देख लेते हैं। पहले स्टेप में क्या है, हाइड्रोबोरोनेशन, और सेकंड में ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए यूज करते हैं H2O2, ठीक है, इसको यूज करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है, H2O2। THF का देखो मतलब क्या, THF का मतलब दिस इज टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन क्या होता है, ये मॉलिक्यूल क्या करता है, इसमें देखो होता है लोन पेयर। तो B2S6 में क्या होता है कि इसको तोड़ने में हेल्प करता है। तो लोन पेयर देखो B2S6 में शायद आपको पता हो कि बोरॉन को मतलब स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती, वहां पे कुछ बनाना बॉन्ड होता है, शायद आप लोगों को पता हो, बनाना बॉन्ड थोड़ा सा अनस्टेबल है। तो THF क्या होता है, इसको लालच देता है कि उसको एक बोरॉन को लालच दे के अपने साइड ले लेता है, दूसरा वाला फ्री। तो क्या करता है, तो THF क्या करता है, एक बोरॉन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है और दूसरा वाला बेचारा फ्री हो जाता है। तो ये जो फ्री होता है यही रिएक्शन में जाता है। हमको चाहिए BH3 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम लोग ऐसा लेते हैं, तो ये तोड़ के एक के साथ बॉन्डिंग करता है, जो फ्री होता है वो जाके रिएक्शन करता है, ठीक है। तो ये आपके पास होता है इसमें रिएजेंट। तो समझ में आ गया है। तो पहले एग्जाम्पल समझते क्या है, पहले एग्जाम्पल समझते, मैकेनिज्म नहीं इंपॉर्टेंट, मैं जो बता रहा हूँ वो ट्रिक को समझो पहले करना क्या है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है। रिएक्शंस को करवाना सीखते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, वही पूछा ही जाता सारे एग्जाम्स में। तो अब देखो इसमें क्या लिखा है, अगर आपके पास लिखा है ऐसा, पहले स्टेप में HgOAC ट्वाइस साथ में वाटर प्लस H2 या ऑब्लिक H2 बात है कि साथ में वाटर, फिर लिखा है NaBH4। तो रिएक्शन का नाम तुरंत याद करो, क्या बताया, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। क्या करना है, H+ और OH- को कैसे ऐड करना है, मॉर्कोनेफ्रोल क्या करता है। और इसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं, इसमें तो रीअरेंजमेंट में नहीं होता, कोई टेंशन नहीं। H किसको पकड़ाना है, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो क्या बनेगा, CH3CHOH CH3, ये हमारा प्रोडक्ट आएगा। दूसरा, अगर आप मान लो ये रिएक्शन करते हो, इसमें पहला BH3 और दूसरा H2O2, हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन। तो क्या करना है, H+ और OH- का एडिशन, एंटी मॉर्कोनिक, तो H इसको, तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH2OH। बस ये हमारा आंसर आएगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, और ये मॉलिक्यूल है, इसका अगर आप करते हो ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, कोई रीअरेंजमेंट नहीं। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में H और OH को ऐड करना मॉर्कोनेफ्रोल से, यही बताया, ऐसे फटाफट रिवाइज करना, H और OH को मॉर्कोनेफ्रोल, H इसको, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो क्या बनेगा, Me2CH और ये आएगा CHOH CH, फटाफट।
और यहाँ पे अगर आपके पास है HBO, हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन, क्या करना है, H और OH कैसे एंटी मॉर्कोनिक, कोई रीअरेंजमेंट, इसको H इसको OH, तो क्या बनेगा Me2CH CH2CH2OH। तो बस ये हमारा क्या आएगा, ये इसका हमारा प्रोडक्ट आएगा। समझ में आप लोगों को आ ही रहा होगा ये। अब हम लोग पहले वो एग्जांपल समझते जो मैंने बताया था सिन और एंटी के बारे में। तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये एक मॉलिक्यूल लेते हैं और हमने इस पे किया अटैक, वही पहले HgOAc ट्वाइस और साथ में वाटर, और फिर दोबारा क्या किया H2O2, ठीक, ये रिएक्शन। तो क्या करने के लिए बोला था, H प्लस और OH माइनस का मॉर्कोनिक एडिशन। मॉर्कोनिक एडिशन मीन्स देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है तो इसको देना था H और इसको देना था OH, ठीक है, ये आपके पास होगा, इसको देना H इसको देना OH। तो यहाँ पे वैसे नीचे वाले पे आपके पास क्या होगा, H आएगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो नीचे वाले पे H और यहाँ पे Me और यहाँ पे OH, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों, देखो एंटी तो तब फर्क पड़ता है जब यहाँ पे दो कुछ अलग अलग हो, तो दोनों हाइड्रोजन, यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आप देखो इस रिएक्शन में अगर आप पहले अटैक कराते B2H6 और साथ में THF भाई प्लस THF, और दूसरा आपके पास क्या है भाई H2O2, और इसमें H2O2 नहीं होता, दिस इज NaBH4। तो अगर आप इसमें रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे क्या होता है, H प्लस और OH माइनस को एंटी मॉर्कोनिक एडिशन, तो H प्लस इसको देना है, OH माइनस इसको देना है, और सिन एडिशन। तो देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो लिखा जाएगा वो आपके पास क्या लिखा जाएगा, OH और H और Me और H। देखो OH इसको पकड़ाया, OH इसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन है, तो एंटी मॉर्कोनिक एडिशन, जिसके पास H है तो उसको OH, और जिसके पास H नहीं उसको H, और दोनों H और OH क्या सेम साइड। अब एक रूल मैंने बताया है कि अगर कभी भी क्या है ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल क्रिएट होगा तो उसका आपको क्या करना है, साथ में मिरर इमेज बनाना है। तो ध्यान रखना ये मॉलिक्यूल और साथ में इसका मिरर इमेज बनाना मत भूलना। ठीक है, इसमें कोई कैरल कार्बन नहीं है, इसमें दिक्कत नहीं, इसमें देख लो कोई कैरल कार्बन नहीं है, इसमें दो अलग है पर ये दोनों सेम है। पर ये मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल में ये दोनों के दोनों कायरल है, तो इसलिए आपको इस मॉलिक्यूल और इसका मिरर इमेज बनाना नहीं भूलना है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या करते हैं। अब हम लोग इसके मैकेनिज्म पे आते हैं। देखो मैकेनिज्म पे, तो मैकेनिज्म पहले किसके पे आते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। मैकेनिज्म मैं बता देता हूं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जो बातें बोलूंगा मैकेनिज्म में वो बातों को ध्यान रखना है बस। तो सबसे पहले एक एल्कीन है, इसका अटैक करना है भाई Hg के साथ। तो देखो Hg जो होता है उस पर चार्ज है भाई +2, मतलब मरकरी +2 होना चाहिए। तो मरकरी पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो ऐसा होता है कि ये इस पे अटैक करके और ये इस पे बॉन्डिंग बना सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या आप समझ लो Hg पे क्या है कि OH, तो और क्या रहता है कि मरकरी और ऑक्सीजन का बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो आप ऐसे समझ लो ऐसा होता है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये CH2 और यहाँ पे Hg और OAc, और एक टूट के निकल के बाहर होगा, एक टूट के बाहर निकल गया, ठीक है। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ तो साथ में वाटर भी तो लिया था, याद करो वाटर लिया था, तो यहाँ पे क्या होगा, जो वाटर जो लिया है वो इस पे अटैक करता है ना, वाटर इस पे अटैक करता है। कई बार रिएक्शन में वाटर की जगह अल्कोहल लिया जाता है, तो वाटर लेंगे तो OH जुड़ेगा, अगर आप अल्कोहल लोगे तो OR जुड़ेगा। तो अरे वाटर लेना है तो देखो वाटर को लेना होता है, तो ये आपके पास क्या होगा CH, और वाटर के H को निकाल देना है, टेंशन और H को निकाल देना, H को निकाल देते हैं, तो ये हो गया OH और CH2 HgOAc, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो इसका जो लोन पेयर ये इसको अटैक करके मरकरी को भी बाहर निकाल देता है। अरे लोन पेयर है बगल में, अटैक करके मरकरी बाहर निकाल देगा तो इससे बनता है ये मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या होता है, ये 3 मेंबर का रिंग बनता है, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, ये पहला स्टेप है, ठीक है, पहला स्टेप है।
तो ये ध्यान रखना, पहला स्टेप में क्या होता है, पहले मरकरी जुड़ता है, फिर यहाँ पॉजिटिव है, मतलब मैंने इंपॉर्टेंट चीजें लिख दी, ये आया और आपके पास ये। अगर वाटर की जगह अगर अल्कोहल होता ROH तो यहाँ पे ये OR होता, बस इतना डिफरेंस होता। ठीक है, पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप आपको समझ में आ गया। ये स्टेप आपके पास है ऑक्सीमर्कुरेशन। तो क्या क्या जुड़ा, पहले जुड़ा ऑक्सीजन और फिर मरकरी। एक्चुअल में मरकरी निकल जाता है, मरकरी पहले निकल जाता है। ये रिएक्शन में ध्यान रखना है, एक्चुअल में मरकरी पहले निकल जाता है, इसी वजह से इसमें एंटी एडिशन होता है। कुछ लोग गलत बता देते हैं, एक्चुअल में कुछ लोग यही कह देते हैं ऑक्सीजन और मरकरी, तो ये ऑक्सीमर्कुरेशन। पर होता कि ये अटैक करके उसको बाहर निकाल देता है, तभी तो इसमें एंटी एडिशन होगा। ये बाहर निकल गया, अब इसके आगे जो होता है एक्चुअल में ये समझ लो कि बाहर निकला और हम लोग अब इसमें कहते हैं डीमर्कुरेशन। तो डीमर्कुरेशन में कुछ लोग चालू यहीं से करते हैं, मैं भी यहीं से स्टार्ट करता हूं। देखो यहाँ पे क्या होता है RCHOH और ये आपके पास क्या HgOAc, ये ऑक्सीमर्कुरेशन है। तो हम लोग अब इसमें क्या होगा, इसको पहले बाहर निकालेंगे और ये पहले डीमर्कुरेशन एक्चुअल में यही बाहर निकालता है, यही बाहर निकालता है। तो अब इससे क्या बनेगा, इससे बना RCH और CH2 और ये बनेगा OH, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअल में ये ऐसा होता है। अब NaBH4 मैंने एल्केन में पढ़ाया था, कुछ फेमस रिड्यूसिंग एजेंट, उसमें से ये है सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। तो इसमें क्या होता है, देखो सोडियम बोरॉन हाइड्राइड में क्या होता है, आप समझो इसमें होता क्या है, इसमें बोरॉन और हाइड्रोजन है। तो जहां पे क्या है कि H पे चार्ज होता है माइनस, मतलब सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, हाइड्राइड का मतलब होता है H माइनस। तो यहाँ पे ये माइनस चार्ज है, ये इस पे अटैक करेगा और इसको तोड़ देता है, इसीलिए यहाँ पे एंटी एडिशन ही होता है। तो क्या बना RCHOH और CH3। तो देखो इसको मिला H, इसको मिला OH, तो कैसा एडिशन, मार्कोनिफ एडिशन। पर H और OH उल्टे जुड़ते तो एंटी एडिशन में इनका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान रखना, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो इस पूरे प्रोडक्ट में OH कहां से आता है, OH आता है वाटर से, ठीक है, और H कहां से आता है, H आता है इससे। बस ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है सबसे। तो याद रखना है कि OH फ्रॉम H2O एंड क्या H फ्रॉम NaBH4। तो H कहां से आता है, NaBH4 से। मैंने ये इसलिए बताया, कई बार क्या होता है कि H की जगह क्वेश्चन में D दे दिया जाता है, D, अरे ड्यूटेरियम, तो उसके लिए ये आपको पता होना चाहिए। जैसे एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, ये मॉलिक्यूल है, अगर आप इसकी रिएक्शन करते हो, मान लेते हैं HgOAc ट्वाइस, साथ में दिए D2O, तो वाटर से आता था OH, अगर D2 है तो क्या है OD। D2O का मतलब क्या लेना है, OD। OH कहां से आता है, वाटर से, और साथ में क्या गिवन है, साथ में गिवन NaBH4। तो NaBH4 गिवन है, तो H किससे आएगा, इससे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास क्या बनेगा, CH3 CHOD CH3, ये इसका प्रोडक्ट आएगा। H इससे और OD या OH इससे, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपके पास इसका आंसर आएगा। इस तरीके से इसको करना होता है। अगर आप इसका रिएक्शन HgOAc ट्वाइस और वाटर H2O लेंगे और साथ में लेते हैं D2O, ये करा, मतलब D2O नहीं, सॉरी, NaBB4, ठीक है, ये लेते हैं, तो इससे आएगा D। तो मतलब यहाँ पे क्या जोड़ना है, OH और क्या जोड़ना है, और D, इसको जोड़ना है। कैसे, मार्कोनिफ एडिशन तो ऐड कर दो, तो क्या बनेगा, CH3 CHOH CH2D, ये इसका प्रोडक्ट आएगा। तो ध्यान रखना है कि इससे आता है H और इससे आता है OH। हम लोग इसमें एक दो केस और कर लेते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ केसेस और कर लेते हैं। अगर आप इसका रिएक्शन HgOAc ट्वाइस और साथ में D2O और यहां पे लेते हैं NaBD4, इससे कराते हैं, तो आपके पास बनेगा CH3 CHOD और CH2D, ये हमारा इसका आंसर है।
ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, दोनों की जगह आपके पास ये आ जाएगा। और एक हम लोग और एग्जांपल चलो कर लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसी में अगर आप इसका रिएक्शन, अगर सपोज करते मैंने वाटर को चेंज करके वहां पे जोड़ दिया इथेनॉल C2H5OH, तो कटायन पे वाटर अटैक करता था, तो इस बार कौन अटैक करे, इथेनॉल। और दूसरे स्टेप में हमने लिख दिया NaBH4। तो अब इस केस में देखो आंसर क्या होगा, इस केस में वाटर की जगह ये इथेनॉल ये जाके जोड़ेगा ये, तो क्या बनेगा आपके पास CH और यहाँ पे आएगा O, C2H5 और CH3। अगर आप वाटर की जगह अल्कोहल लोगे तो आपको अल्कोहल का जो OR होता है उसको जोड़ना होता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये पूरा रिएक्शन था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डेमर्क्यूरेशन। मैंने जितना बताया ये इनफ है किसी भी एग्जाम के लिए। आप इस नॉलेज के बेसिस पे कोई भी एग्जाम को आप क्या करोगे, किसी भी एग्जाम के आप क्वेश्चंस को लगा सकते हो। अब हम लोग इसमें अगले वाले पे आते हैं, हाइड्रो बोरोनेशन और फिर क्या ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, सेकंड वाले पे आते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। तो देखो सेकंड वाले पे क्या होता है, इसमें BH3 का अटैक होता है। BH3 का अटैक जो होता है वो एक ही स्टेप में होता है। मींस देखो ऐसा होता है कि H और BH3, देखो होता क्या है, BH3 का मतलब BH2 मैंने कर दिया, तो देखो बोरॉन का ऑक्टेट नहीं पूरा है। बोरॉन बेचारा इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, उसको बेचारे को इलेक्ट्रॉन की कमी, कोई उसको इलेक्ट्रॉन दे दे। और एल्कीन न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, तुरंत उसको इलेक्ट्रॉन पकड़ाएगा। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होकर इसको पकड़ा सकता है और ये तुरंत का तुरंत यहाँ चला जाएगा। ये काम एक ही स्टेप में होता है, ये ध्यान रखना, वन स्टेप में होता है। ये पूछा गया है, इवन नीट में पूछा गया है, इसमें ये रिएक्शन वन स्टेप में होता है। और सीधा सीधा क्या बनता है, सीधा सीधा बनता है RCH2BH2। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एक स्टेप में होगा और इसमें देखो क्या होगा, इसमें बनेगा ट्रांजिशन स्टेट। तो क्या होगा भाई H, देखो एक स्टेप में होगा तो होता क्या है, इनके बीच का बॉन्ड बनना है ट्रांजिशन स्टेट, ये बॉन्ड टूट रहा है, अरे टूट रहा है ना, ये बॉन्ड बन रहा है और ये टूट रहा है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट और इसमें क्या 4 मेंबर रिंग। तो ये सब लोग नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा गया है, पहले से आ चुका है। तो हाइड्रोबोरोनेशन के ट्रांजिशन स्टेट में कितने मेंबर का रिंग बनता है, 4 मेंबर। ये पूछा गया था कितने मेंबर का रिंग बनता है, 4 मेंबर का रिंग बनता है इसमें। ठीक है, तो वन स्टेप में होता है, ध्यान रखना। ये अब मैं इरेज कर देता हूँ, इसका जरूरत नहीं है। तो क्या है, वन स्टेप में होता है। ये जो बना एक बोरॉन, मतलब एक बोरॉन, मतलब बोरॉन पे कितने एल्काइल, एक, इसको बोलते हैं दिस इज मोनो एल्काइल, मोनो एल्काइल बोरेन। मोनो एल्काइल मतलब एक ही एल्काइल जुड़ा है। अब देखो बोरॉन बेचारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको दूसरा एल्कीन मिलेगा तो उससे भी जुड़ जाएगा, तो दूसरा एल्कीन भी जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा मैं एक बार और दिखा देता हूँ। देखो जब उसको दूसरा एल्कीन दिखाई दिया, बेचारा को चाहिए यार, क्या मतलब चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसके पास बहुत कमी है। तो फिर से क्या होगा, देखो H, आप ध्यान से देखो BH और वही CH2R, मतलब मैंने इसको ऐसे लिख दिया इस तरीके से। ये तो वही देखो ऐसा होगा कि ये इधर और ये इधर और वही आपके पास ये इधर चला जाएगा, एक ही स्टेप में होता फिर से। तो ये ऐसा करने से क्या होगा, 2 बार जुड़ जाएगा। तो आप देखो जब इसको जोड़ देखो, आप जोड़ के देखना तो 2 बार आएगा, तो RCH2 2 टाइम हो जाएगा और ये होगा BH। ऐसा करने से क्या होगा, देखो ये जो कार्बन चेन है, कार्बन चेन लगाता प्लस आई इफेक्ट, अरे प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। इलेक्ट्रॉन और बोरॉन का इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो इससे बोरॉन की इलेक्ट्रॉन की कमी धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब थोड़ा थोड़ा उसको राहत मिल रहा है, उसको राहत मिल रहा है, आराम मिल रहा है, इसीलिए वो ऐसा करता जाएगा। पर अभी एक हाइड्रोजन और है, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, ये मोनो एल्काइल बोरेन, ये DAB डाई एल्काइल बोरेन, लिखना ना DAB
डाई एल्काइल बोरेन, ठीक है, DAB डाई। अब इसमें फिर से देखो, एक बार फिर से एल्केन का अटैक हो सकता है और ये होता है, और इसमें क्या बनेगा जब फिर से अटैक होगा तो क्या बनेगा, RCH2 3 टाइप और D, ये क्या TAB मतलब ट्राई एल्काइल बोरेन। सबको तो इतना समझ में आया कि ट्राई पहले मोनो फिर डाई फिर ट्राई, ये हो गया। ये स्टेप क्या था, हाइड्रोबोरेनेशन, मींस हाइड्रोजन और बोरॉन पकड़ा दिया। अब उसके आगे ऑक्सीडेशन, अरे ऑक्सीडेशन H2O2 को समझ लो 2 OH, अरे H2O2 टूट जाता है 2 OH में, 2 OH समझ लो। तो क्या करो, RCH2 3 टाइम और इसको ले लो 3 टाइम H2O2, 3 H2O2 ले लो, तो 3 इसको पकड़ाओ 3 इसको पकड़ाओ, तो क्या बनेगा 3 टाइम RCH2 CH2OH और H3BO3, बोरिक एसिड साथ में अल्कोहल। समझ में आ गया? बस क्या याद क्या रखना है, हाइड्रोजन किससे आया, हाइड्रोजन आया है इससे और OH किससे आया, इससे। बस इतना याद रखोगे हो जाएगा और कोई टेंशन नहीं। हाइड्रोजन किससे आया है, जैसे बोलते BH3 से, हाइड्रोजन किससे आया BH3 से, और OH किससे आता है H2O2। बस इतना सा याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिस एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर आपके पास होता BD3 और H2O2, हाइड्रोजन किससे आता है, इससे, तो क्या समझोगे D। ऑक्सीजन OH किससे आता है, इससे, तो क्या समझोगे OH। कैसे ऐड करना होता है भाई, एंटी मॉर्कोनिफ, D इसको पकड़ा, एंटी मॉर्कोनिफ, तो बनेगा CH3 CHD CH2OH। ये हमारा आंसर है। मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत क्लियर है। अगर इसकी जगह होता BH3 और आपके पास होता अरे D2O2 ड्यूटेरियम पेरोक्साइड, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या आता है H और इससे क्या था OH, तो यहाँ पे क्या है OD, पकड़ाया जाए इसमें तो बनेगा CH3 CH2 OD। बस खत्म हो गया। तो ये हमारे रिएक्शंस हो गए। कौन कौन से, 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से विद मैकेनिज्म, जो बताया आपको ये ध्यान रखना है किससे H आता है किससे OH। कौन कौन से, OMD एंड HBO। ठीक है, ये रिएक्शन हो। अब हम लोग इसमें और आगे चलते हैं। तो अब देखो हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा है, पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि हेलोजन को ऐड करते हैं HX, और बाद में क्या पढ़ा H2 प्लस X2 को लिया CCl4 सॉल्वेंट में, फिर X2 को लिया हम लोगों ने वाटर में। ठीक है, अब हम लोग कुछ और पढ़ते हैं। तो हम लोग वही देखते हैं आपके पास से भाई मोनो हेलोजिनेशन, और जहां पे अब देखो मैकेनिज्म क्या है, थोड़ा सा चेंज करेंगे। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ये करने वाले हैं। पहले समझते कि क्या है इसमें, एक एग्जांपल देखते। पहले एग्जांपल देखो, आपके पास ये मॉलिक्यूल है, अगर आप इसका रिएक्शन करते हो Br2 के साथ CCl4 सॉल्वेंट में, Br2 के साथ CCl4 सॉल्वेंट में, कई बार हो सकता है ऐसा लिख के आए डार्क लो टेम्परेचर लिख के आ सकता है। चलो डार्क लिखते हैं, डार्क लिखा है नहीं लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता, लिख के आ जाता है। मान लो लिख के आ गया, तो मैंने कहा था कि भाई दोनों पे जोड़ देना ब्रोमीन। हो गया। पर अभी आपके पास मान लो लिख के आ जाता Br2 और HNO सनलाइट वाला जो होगा ये वो है जो एल्केन में पढ़ाया था, एल्केन। अब सनलाइट के वजह से ब्रोमीन टूट जाता है और क्या बना देता है, फ्री रेडिकल बना। तो वो यहाँ पे अटैक, क्योंकि यहाँ का जो फ्री रेडिकल होगा वो रेजोनेंस में जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा,
ऐसे केस में आपके पास बनेगा CH2 Br CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे क्यों बना? क्योंकि ये वाला फ्री रेडिकल रेजोनेंस में जा सकता है। अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, फ्री रेडिकल, तो वैसे केस में क्या होगा, आप क्या क्या बनाओगे? आप बनाओगे एलाइलिक। अरे एलाइलिक क्या होता है? देखो डबल बॉन्ड का अगला वाला कार्बन होता है एलाइलिक, ठीक है। तो आप एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे क्या है कि आप हेलोजन को ऐड करना प्रेफर करोगे। तो ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में होता है कि हेलोजन इज एडेड, किसमें? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज एडेड एट एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन। हेलोजन इज एडेड एट एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन। एलाइलिक क्या होता है? ये जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, इसका अगला कार्बन, चाहे राइट लो चाहे लेफ्ट लो, दोनों होते हैं, अगला वाला कार्बन एलाइलिक। समझ में? एलाइलिक। और ये जो बेंजीन जो होता है, बेंजीन, बेंजीन के जो बाहर वाला कार्बन होता है, दिस बाहर वाला कार्बन, ये जो होता है ये, दिस इज बेंजाइलिक। तो इन दोनों जगहों पे रेजोनेंस पॉसिबल है। तो आप ऐसे केस में क्या है कि एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे हेलोजन को ऐड करना प्रेफर करोगे। ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा? जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, इसका अटैक अगर आप Cl2H के साथ करते हो, मोनो भाई क्लोरीनेशन होगा, ब्रोमीन मतलब मोनोक्लोरीन जोड़ना है। जहां पे जो फ्री रेडिकल बनेगा बेंजीन के साथ रेजोनेंस में जाएगा, मतलब बेंजीन के जस्ट बाहर वाला। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या बताओगे? इसका आंसर होता है ये। बहुत सिंपल सा है। इसमें हीट भी आ सकता है। अरे था ना, बोला था ना, एल्केन में हीट का भी यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि डबल बॉन्ड ये पोजीशन, दोनों में से कोई भी एक ले लो, एक ही है, तो वो क्या है आपके पास एलाइलिक पोजीशन। तो किसी भी एक साइड जोड़ दो, ठीक है। ये अब मान लेते हैं आपके पास कुछ ऐसा होता है, और इसमें मान लेते हैं ये लगा है। अब तो वो ऐसे केस में क्या होगा, जहां वाला जो फ्री रेडिकल है वो टर्सरी है और जहां वाला फ्री रेडिकल सेकेंडरी है। एक तो टर्सरी, देखो रेजोनेंस इसको भी मिलेगा, रेजोनेंस इसको भी मिलेगा, पर यहाँ पे देखो पहले दो बनेंगे, पहले समझ लो दो बनेंगे। ये अलग है एलाइलिक, ये अलग है, दोनों बनाते हैं। एक ये बना और एक ये बना। क्वेश्चन आता है दोनों में से मेजर कौन सा है? तो देखो ये 3 डिग्री वाला है, और आपको याद रखना है जो स्टेबल इंटरमीडिएट वो हमेशा बनाएगा मेजर प्रोडक्ट, ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट हमेशा बनाता है मेजर प्रोडक्ट। तो ये टर्सरी से आया ना, तो ये वाला मेजर होगा और सेकेंड वाला माइनर। ठीक है, लिख लेना माइनर है वो। तो ये तो चलो हो गया सिंपल। अब ये रिएक्शन करवाने के लिए कुछ स्पेशल रिएजेंट को लिए जाते हैं। तो लिखते हैं इसमें एक रिएजेंट का नाम NBS, क्या है नाम? N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। कैसे नेमिंग पड़ती पहले ये समझते। देखो नेमिंग मैं समझा देता हूँ, वैसे मैं लिखने को तो सीधा आंसर लिख देता हूँ, पर मैं आपको फीलिंग देना चाहता हूँ कि आपको समझना है, बेटर अंडरस्टैंडिंग। लिखने के लिए मैं सीधा लिख दूंगा, पर समझो, फील करो इसको, फील करो कैसे आया। सबसे पहले सक्सिनिक एसिड, COOH CH2 COOH, दिस इज सक्सिनिक एसिड। चलो भाई समझ में आ गया सबको सक्सिनिक एसिड? ठीक है, इरेज कर देते हैं इसको। तो समझ में आ गया सक्सिनिक एसिड। चलो ठीक है, सक्सिनिक एसिड हो गया। अब इससे बनाते हैं सक्सिनिक एनहाइड्राइड। जब भी बोला जाए एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड मतलब पानी निकाल लो, वाटर निकाल लो। तो इसका OH और इसका H, अरे मिल्क वाटर निकाल दो, तो क्या बनेगा? वाटर बाहर निकाल दो, मैं बना के दिखाता हूं, देखो क्या बनेगा। तो वाटर बाहर निकाला तो डबल बॉन्ड और ये वाटर बाहर,
तो ये क्या है, दिस इज सक्सेनिक एनहाइड्राइड, आपने बोला सही, सक्सेनिक एनहाइड्राइड। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को हटा लेते हैं, ठीक, हटा लेते हैं, इसकी जगह लगा देते हैं NH, ठीक है, NH। तो दिस इज सक्सेनिमाइड, इमाइड, सक्सेनिमाइड, सक्सेनिमाइड, दिस इज सक्सेनिमाइड, ठीक है, सक्सेनिमाइड आ गया, चलो ठीक है। अब बोला एन ब्रोमो, तो नाइट्रोजन, एन ब्रोमो, एन का मतलब ये है कि बताना चाह रहे हैं कि ब्रोमीन नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो क्या करते हैं भाई, H को हटाते हैं, ब्रोमीन लिखते हैं। दिस इज एन ब्रोमो सक्सेनिमाइड, समझ में आया। उसके पहले था सक्सेनिमाइड, दिस इज एन ब्रोमो सक्सेनिमाइड। जैसे NBS होता है वैसे होता है NCS, तो ये क्या है, ये आपके पास एन फ्लोरो सक्सेनिमाइड। और दोनों के केस में देखो यहाँ पे क्या है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, जब आप इसको तोड़ोगे तो इससे बनता है फ्री रेडिकल। दोनों के केस में क्या होता है, फ्री रेडिकल बनते हैं। तो इसमें क्या बनता है, Br रेडिकल इज जनरेटेड, क्या बनता है, Br रेडिकल, मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है, Cl रेडिकल इज जनरेटेड, Cl रेडिकल इज जनरेटेड, यहाँ पे Br, यहाँ पे Cl, ठीक है, जनरेट होता है। दोनों में मैकेनिज्म क्या, फ्री रेडिकल। ये चीजें मैं जो बता रहा हूँ ये पूछा गया है, आ चुका एग्जाम में। तो दोनों केस में क्या मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल, तो क्या बोलोगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। चलो भाई पता चल गया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। दोनों के केस में भाई क्या करवाना है आपका, इसमें ब्रोमीन इसमें क्लोरीन ऐड करवाना है, एट एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन। तो इसमें क्या होता है वही कि मतलब हेलोजन, इसमें ब्रोमीन इसमें क्लोरीन, इसमें क्या होता है, हेलोजन इज सब्स्टिट्यूटेड एट एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन। हेलोजन इज सब्स्टिट्यूटेड एट एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन, वहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, बस याद रखना, हो गया इतना ही। जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ये पोजीशन ये होता है भाई, ये होता है एलाइलिक। इसका रिएक्शन NBS के साथ, तो NBS भी आ सकता है लिख के, या पूरा डायग्राम में ड्रॉ होगा, ऐसा तो कंफ्यूज नहीं होना। तो क्या बनेगा, CH3 CHBr CH2 डबल बॉन्ड, किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं, चुपचाप क्या करना है, चुपचाप एलाइलिक या बेंजाइलिक पे जाके हेलोजन को जोड़ दो, बस टेंशन फ्री रहो, चुपचाप जोड़ दो, खत्म काम। और इसमें एग्जांपल कर लेते हैं, ऐसा ड्रॉ होके भी आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। एन ब्रोमो सक्सेनिमाइड कहाँ पे, ये वाला पोजीशन होता है बेंजाइलिक। यहाँ पे मैं एक लगा देता हूं, तो इसमें देखो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ये और दूसरा ये। दोनों में याद रखना ये वाला मेजर, क्योंकि यहाँ फ्री रेडिकल कैसा 3 डिग्री, तो इसलिए ये क्या होगा, मेजर। तो हम लोगों ने क्या है कि हेलोजिनेशन भी सीख लिया इन एल्डिहाइड।